देख रहे हैं फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंगू। दोस्तों बने रहेगा अपने चैनल फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल पर, बजाते रहेगा फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज कहानी, तो दोस्तों हाँ, हमारे नए रिश्तेदारों से अनुरोध है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना सुझाव देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नहीं देखेंगे, कितनी सौभाग्य की बात बताई है पिताजी। लेकिन चौथा वचन क्या है पिताजी? मेरा दिया हुआ चौथा वचन, मेरा दिया हुआ चौथा वचन कि तुम कभी किसी के साथ अत्याचार नहीं करोगे। आपके कहने का मतलब है पिताजी, अपनी रियाया में किसी गरीब दुखिया को उसको हम सताएंगे नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है पिताजी। लेकिन पांचवा वचन क्या है पिताजी? मेरा दिया हुआ पांचवा वचन, मेरा दिया हुआ पांचवा वचन कि तुम अपनी चाची को मां, अपनी चाची को मां व चाचा को पिता के समान समझोगे। कितनी अच्छी बात बताई है पिताजी। आपके कहने का मतलब है और आपका दिया हुआ पांचवा वचन है कि अपने चाचा श्री को पिता के समान और चाची मां को मां के समान समझूं। कितनी सौभाग्य की बात है पिताजी। तो आओ, तुम्हारी इस बात को सुनकर मेरा जी भर गया, इसलिए आओ आओ बैठो इस रायपुर राजधानी के राज सिंहासन पर, हम तुम्हें यहां का महाराज बना दें। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी अभी आपने मुझे 5 वचनों के बंधन में बांध दिया और कहते हैं इस राज का उत्तराधिकारी। नहीं पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। तो है पिताजी परीक्षा अब न लीजिए मेरी, है पिताजी परीक्षा। चाची है घर में सयाने हुए, राज का भार उनके हवाले करो, है वचन 5 हमको निभाने, अभी है वचन 5। हाँ पिताजी, अभी अभी आपने कहा तुम्हें 5 वचन की लाज रखना है और कहते हैं आपकी इस राज का उत्तराधिकारी। नहीं पिताजी, चाचा और चाची है ना, ये राज उनके हवाले किया जाए। बहुत बहुत खूब बेटा, क्या सोच है, क्या समझने का तरीका है। तेरी इसी बात को सुन करके मेरा जी भर गया है बेटा। अरे मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, कहीं राज और पाठ का लालच न तेरे मन में बस जाए तो तू मेरे दिए हुए 5 वचनों को भूल जा। इसलिए जाओ, हम तुम्हें ये हुक्म देते हैं कि अपने चाचा व चाची को राज दरबार में हाजिर किया जाए। बहुत अच्छी बात है पिताजी। ए दरबारी, जाओ हमारे चाचा श्री के शयन कक्ष और चाचा श्री से सबसे पहले मेरा प्रणाम करना। उसके बाद चाचा श्री से बोल देना कि रात दरबार में तुम्हें याद किया गया है, और साथ में चाची माँ को भी कहना। जाओ।
हेलो, क्या बात है बड़े भैया, आज मैं क्या देख रहा हूं कि राज दरबार में बेटा भारत और बहू लक्ष्मी उपस्थित हैं और हमें और हमारी पत्नी को राज दरबार में भी बुलाया गया है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं भैया, क्या क्यों बुलवाए हो मुझे ऐ भैया सरताज? क्यों बुलवाए हो मुझे ऐ भैया सरताज? और चेहरा क्यों गमगीन है, मुख मलिन तेरा। क्या बात है भैया, ऐसे तो मैं आता था आपका चेहरा इतना खुशहाल नजर रहता था, लेकिन आज आपने अपना सर नीचे को झुकाए हुए बैठे हुए कुछ बोलते नहीं हो। दीक्षित, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्यों बुलाया दादाजी, क्यों बुलाया इस सारे परिवार को? जेठी जी को समझ में है आती नहीं। अरे बेटा भारत सखित अरे पति जी खड़े। बेटा भारत सखित अरे पति जी खड़े। कोई गलती किसी की दिखाती नहीं, बेटा भारत अरे भैया कुछ तो बोलो, जुबान तो अपनी खोलो ना। ऐसे सर झुकाए हुए बैठे काम थोड़ी चलेगा। यानी तुम सभी लोग ये जानना चाहते हो कि आखिर आज हम तुम सब लोगों को भरे राज दरबार में किस लिए बुलाया है? हाँ भैया। तो बड़े भाई छोटे भाई ध्यान दे करके सुनिएगा मेरी बात। सुनाओ भैया। चौथा पले अब आ गया पाटन लागे चौथा पल अब भजन में जाए करे यह जीवन बिताऊं
यहीं पर एक अच्छा से अच्छा मंदिर तैयार करेंगे। राम भजन आप यहीं कीजिए। नहीं बहू, ना, मैं जानता हूं, इस बात को मैं जानता हूं कि अगर मैं हुक्म दे दूं तो अच्छा से अच्छा मंदिर इसी हवेली में बन जाएगा। हाँ दादा जी। लेकिन अगर हम यहां राम का भजन करेंगे तो ये माया नगर है, इस माया मोह के चक्कर से कोई बच नहीं पाया, और जिसने इस माया मोह को छोड़ दिया वही शख्स मोक्ष की प्राप्ति कर पाएगा। अगर हम यहां रहेंगे तो मैं जानता हूं कि मैं राम का भजन यहां नहीं कर पाऊंगा। उसका रीजन यह है कि जब मैं यहां भगवान का भजन करूंगा तो बेटा भी मेरी नजर के सामने पड़ेगा, बहू भी मेरे नजर के सामने पड़ेगी, और तो और छोड़ दीजिए, तुम सब लोग मेरी नजर के सामने पड़ोगे। सबसे तो मैं अपनी नजरों को चुरा सकता हूं, लेकिन ये छोटा सा बालक, ये जो नाती है मेरा, ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। ये बेटा है मेरा, ये बहू है मेरी, ये भाई है मेरा, और तुम सबसे तो माया मोहब्बत छूट सकती है, लेकिन मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, फिर भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम ये हुक्म देते हैं कि आओ बैठो इस रायपुर राजधानी के राज सिंहासन पर, हम तुम्हारा अभी इसी वक्त राज तिलक कर देंगे। वाह भैया वाह, अब आप बड़े हैं मुझसे, इसलिए हम आपकी जुबान को काट भी नहीं सकते, और न ज्यादा मैं आपके सामने बात हम कर कुछ सकता सुनना नहीं चाहते। हमने तुम्हें यह हुक्म दिया है कि आओ बैठो इस रायपुर राजधानी के राज सिंहासन पर, और हम तुम्हें यहाँ का सम्राट घोषित कर दें। हूं। जैसी आज्ञा हो। जाओ राजमहल से राज तिलक का सामान लेकर के आओ। इस शमशीर को बड़े गौर से देखना भैया, ये शमशीर कोई साधारण शमशीर नहीं है, ये मेरे पुरखों की आन बान शान इस शमशीर से थी, और इस शमशीर से है, और इसी शमशीर से मेरे पुरखों की आन बान शान हमेशा रहेगी। इस शमशीर को जब भी उठाना तो किसी असहाय व किसी परेशान इंसान के ऊपर कभी ना उठाना। जब भी उठाना अच्छी राह पर उठाना, अच्छे कामों के लिए उठाना, यही क्षत्रियों के आन बान और शान की बात है। इसलिए लोग इस सबसे पहले इस शाही शमशीर को ग्रहण करो। और एक बात, इस शाही मुकुट को, इस शाही मुकुट को कभी ये ना समझना कि ये मुकुट है, ये सर का ताज है, और ताज पहन लेने के बाद कभी गलत फैसला नहीं करना चाहिए। जजमेंट जो भी हो एकदम सीधा सा हो और सही जजमेंट होना चाहिए। इसलिए इस शाही ताज को पहनने के बाद जब भी कोई फैसला करना बहुत सोच समझ के करना, कहीं फैसला गलत ना हो जाए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना।
ठीक है भैया, जैसे आपने कहा वैसे आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है भैया। हम कभी ऐसे अधूरे कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि आपकी आत्मा को ठेस पहुंच सके। आए रायपुर में रहने वाली राया आज तक जिस तरह